tell me, why are you leaving your current company? Because my boss is toxic, I'm underpaid, and, होल्ड योर थॉट्स। ऐसा ऑनेस्ट जवाब आपको जॉब नहीं दिलाएगा बल्कि रिक्रूटर के जहन में आपकी एक नेगेटिव इमेज बना देगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इस सवाल का जवाब प्रोफेशनल अंदाज में कैसे देना है। यस, प्रो। ये वो फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। इसकी मदद से आप अपना असल रीज़न एक बेहतर, समझदार और पॉजिटिव अंदाज में एक्सप्लेन कर सकेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे वो कौन सी कॉमन और रियल रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग अपनी कंपनी छोड़ते हैं, रिक्रूटर्स ये सवाल क्यों पूछते हैं, किन बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए, और आखिर में प्रो फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आप ये सवाल कैसे शानदार अंदाज में आंसर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन असली वजूहात की जिनकी वजह से लोग अपनी नौकरियां छोड़ते हैं। अगर हम SHRM की 2024 सर्वे रिपोर्ट को देखें तो 32.4% लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से, 30.3% लोग पुअर लीडरशिप की वजह से, 27.7% अपने मैनेजर की वजह से और 20.5% लोग लो सैलरी की वजह से अपनी जॉब छोड़ देते हैं। नाउ रिक्रूटर्स ये सवाल क्यों पूछते हैं? पहली चीज़, रिक्रूटर ये समझना चाहता है कि क्या आपके परफॉर्मेंस इश्यूज तो नहीं, यानी आप नई कंपनी में इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। दूसरी चीज़, वो आपके एटीट्यूड को जज करता है। क्या आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी या प्रेशर में काम करने की सलाहियत मौजूद है या नहीं। रिक्रूटर्स इन्हीं दोनों चीज़ों का अंदाज़ा आपके जवाब से लगाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इंटरव्यू में किन बातों से गुरेज करना चाहिए। चाहे ये वजूहात सच्ची ही क्यों ना हो, उनका जिक्र इंटरव्यू में हरगिज़ ना करें, जैसे कि टॉक्सिक या डिसरिस्पेक्टफुल कल्चर, पुअर लीडरशिप या बैड बॉस, माइक्रो मैनेजमेंट, लो सैलरी और बेनिफिट्स, पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, लैक ऑफ रिकग्निशन, नो करियर ग्रोथ या डेवलपमेंट। जब आप अपनी करंट कंपनी, बॉस या जॉब के बारे में मनफी बात करते हैं तो रिक्रूटर के जहन में ये तासुर पैदा होता है कि शायद आप अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, आपका एटीट्यूड अनप्रोफेशनल है, आप चैलेंजेस को मैनेज करने के बजाय उनसे भागते हैं, आप शायद हमारी कंपनी के बारे में भी बाद में बुरी बातें करेंगे, और अगर आप सैलरी या बेनिफिट्स से खुश ना हुए, तो जल्द ही हमें भी छोड़ देंगे। याद रखें, आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं एंड नॉट फॉर अ थेरेपी सेशन। लिहाजा अपनी फ्रस्ट्रेशंस और कंप्लेंट्स को अपने तक महदूद रखें और इंटरव्यू में खुद को एज अ सॉल्यूशन पेश करें, नॉट एज अ प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि इस सवाल का जवाब प्रोफेशनल अंदाज में कैसे दिया जाए। यूज प्रो फार्मूला यानी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, रीजन फॉर लीविंग एंड अपॉर्चुनिटी अहेड। हमेशा पॉजिटिव नोट से आगाज करें। सबसे पहले बताएं कि आपने अपनी मौजूदा नौकरी से क्या सीखा या हासिल किया। मसलन, I've learned a lot during my time with this company, especially about teamwork and leadership. उसके बाद अपना रीज़न बताएं, लेकिन वो प्रोफेशनल और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी आपका आंसर ग्रोथ, न्यू चैलेंजेस या करियर डेवलपमेंट पर फोकस करे, ना कि शिकायत पर। I'm now looking for a role that allows me to expand my skills further and take on more strategic responsibility. आखिर में ये वाजे करें कि नई कंपनी या पोजीशन आपके लिए क्यों पुरकशिश है और ये अपॉर्चुनिटी आपके करियर गोल से किस तरह अलाइन है। That's why I'm really excited about this opportunity with your organization. It aligns perfectly with my long-term career goals and values. सो ये है प्रो फार्मूला जो आपके जवाब को पॉजिटिव, प्रोफेशनल और फ्यूचर फोकस बनाता है। नाउ फॉर प्रैक्टिस पर्पस मैं आपसे 3 एग्जाम्पल आंसर्स शेयर कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल्स 3 बहुत ही कॉमन रीजंस पर बेस्ड है, यानी टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक कल्चर और लो सैलरी एंड बेनिफिट्स। सो नेक्स्ट टाइम दे आस्क व्हाई यू आर लीविंग, डोंट कंप्लेन, शो यू आर द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम।